धन्यवाद सभा उपाध्यक्ष जी। आज इस महत्वपूर्ण बिल के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। इसके समर्थन में मुझसे पहले के वक्ताओं ने भी इसके बिल के समर्थन में अपनी बात कही। इसी सदन ने, पार्लियामेंट ने जीएसटी को पहले पास किया और 1 जुलाई को जब इसको रोल आउट किया गया तो मुझे लगता है आज़ादी के बाद कोई सबसे बड़ी बात इस देश में कोई हुई तो जीएसटी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश में रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के बिना वो अधूरी थी। 1 जुलाई के बाद 5 जुलाई एक ऐसा दिन आया जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वहाँ के राजनीतिक दलों ने जीएसटी के बिल को वहाँ पर भी पास किया और माननीय राष्ट्रपति जी ने 8 जुलाई को जनसूचना जारी करते हुए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्सटेंशन टू कश्मीर ऑर्डिनेंस और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्सटेंशन टू कश्मीर ऑर्डिनेंस 2017 इसकी जनसूचना जारी की। आज ये हम सबके सामने अवसर है कि हम एक बार इसको फिर पारित करके जो जीएसटी का मूल सिद्धांत है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, उसको अगर पूरी तरह से अचीव करना है तो जम्मू कश्मीर के बिना वो अधूरा रहेगा। और मैं तो उस राजनीतिक दल से आता हूं जहां से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने परमिट राज को ख़त्म करने के लिए अपना जीवन तक किसी ने बलिदान किया था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। उन्होंने कहा था एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान नहीं हो सकते। और वहां से चलती हुई इस यात्रा में आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट हमने इसको भी अचीव किया है, जिसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों को और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना एक भारत श्रेष्ठ भारत, जम्मू कश्मीर की भारतीय इकॉनमी में एकीकरण का होना, इंटीग्रेशन होना, ये बहुत ज़रूरी था। मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों ने इसका विरोध क्यों किया है। और जब शशि थरूर जी, जिनका जम्मू कश्मीर से नाता रहा है, वो इसका विरोध करते या ऐसी बात करते तो मैं तो यही कह सकता हूं कि कुछ लोग तो हमसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे प्यार करते हैं। जीएसटी को पूरे देश ने स्वीकार किया है और उनका ये कहना कि भारत सरकार ने बगैर तैयारी के इसको लागू कर दिया। मलेशिया ने 2 साल का समय दिया, आपने मात्र 2 हफ्ते का समय दिया। मैं ये कह सकता हूं जो कोई 2 वर्ष में नहीं कर पाया, इस देश के आईआरएस अधिकारियों ने, इस देश की राज्य की सरकारों ने और केंद्र की सरकार ने व्यापारियों के साथ मिलकर वो हासिल किया है जो देश में कोई और नहीं कर पाया, कोई और देश नहीं कर पाया। जितने पहले रजिस्ट्रेशन थी उससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अगर कम समय में हुई, अगर सिस्टम पर्याप्त नहीं थे तो कैसे हो पाया उपाध्यक्ष? ये तभी संभव हो पाया कि सरकार ने पूरी तैयारी की थी। ये तभी संभव हो पाया कि 52,000 से ज़्यादा अधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया था। राज्य के और केंद्र के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया और तभी जाकर ये सफलता प्राप्त हुई। और यही नहीं, 4500 से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम और आउटरीच सेशन इस देश में किए गए। 24 घंटे 7 दिन कॉल सेंटर यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। 4000 से ज़्यादा कॉल्स उस पर आती हैं। डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल इसके लिए दिया गया है। यहां तक कि रेट फाइंडर एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से देश में करोड़ों स्मार्टफोन यूज़ करने वाले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे तो इस बात का भी दुख होता है कि कल जिस तरह से वित्त मंत्री जी ने बड़े विस्तार में अपनी बात रखी, इस पर अपना पक्ष रखते हुए बहुत सारी बातों का उत्तर कल ही दे दिया था सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में ही।
लेकिन शायद कुछ सदस्यों को सदन में रहने की आदत नहीं है। भाषण दिया, चले गए, उत्तर का इंतजार भी नहीं किया। कल को पूछेंगे हमारे पप्पू को पता नहीं कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, लेकिन पप्पू जी सामने बैठे हैं और मुझे लगता है अच्छा इसीलिए तो किया गया, इसीलिए किया था, इसीलिए किया था। Please take your seat, please. Conrad Tagore. पप्पू यादव जिसकी वजह से खड़े हुए इसीलिए बोला। अब कांग्रेस मुझे नहीं लगता। No, please, you continue. अब कंटेम्प्ट ऑफ पप्पू भी होने लगा, पता नहीं। आपने न जाने क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता ने खड़े होकर पप्पू के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने तो केवल ये कहा कि आप क्या समझे, बता दीजिए, आपको क्या लगा कौन है? किसके सिर पे पप्पू किसी के पास भी हो काफी है, इससे भला किसका होता मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैंने केवल इतना कहना है कि जो लोग सदन में नहीं रहे, कल भी वित्त मंत्री जी ने 1.25 घंटे से ज्यादा इन बातों पर कहा, और आज ये कहना कि इसका कोई लाभ नहीं हुआ। ये वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो कल तक ब्लैक मनी का विरोध करते थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जिनकी पार्टी 4 साल तक एक कमेटी नहीं बना पाई काले धन के, हमारी सरकार ने पहले दिन आकर पहली कैबिनेट में जस्टिस एपी शाह की अध्यक्षता में काले धन पर कमेटी बनाने का काम किया था। यही नहीं, इसके अलावा बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया, काले धन पर कड़ा कानून बनाया और काले धन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 500,000 का नोट भी बंद किया था। आप कल तक विरोध करते थे, लेकिन देश के लोगों ने कतार में खड़े होकर नोटबंदी का समर्थन भी किया, क्योंकि वो देश को आगे ले जाना चाहते थे। आप आज जीएसटी का विरोध करते हो, लेकिन जीएसटी स्टेट काउंसिल की मीटिंग में 29 राज्यों 7 यूनियन टेरिटरीज के जो जितने भी वहां से अधिकारी आए, वहां के प्रतिनिधि आए, सबने मिलकर रेट तय किए। आज शशि जी का ये कहना कि आपने ये क्यों किया, अगर इससे महंगाई कम हो रही है, इससे गरीब को राहत मिलती है, तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? ये हमने देखा है। जो आपके समय महंगाई 10%, 11% होती थी, आज 1-1.5% रख रखी। अगर हमारी सरकार ने सफल काम किया तो आपको उसका कहीं ना कहीं प्रशंसा भी करनी चाहिए। मैं उपाध्यक्षी एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स भी हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि 60% समय ट्रक ड्राइवर्स का इन चुंगी नाकों और अलग अलग टैक्स देने के चक्कर में अलग अलग जगह पर रोकने पर जाता था। मेरा धन्यवाद करने के लिए व्यापारी भी आए, उद्योगपति भी आए, ट्रक ड्राइवरों से लेकर छोटी छोटी दुकानदार भी आए। ये धन्यवाद मेरा नहीं था, ये सभी राज्यों का था, सभी सरकारों का था, केंद्र की सरकार का था कि हम सब ने मिलकर जीएसटी को पास किया है। आज वो ट्रक जगह पर खड़े नहीं होंगे तो जल्दी सामान पहुंचेगा, पैसा कम होगा, ढुलाई की कीमत कम आएगी। यही नहीं, इसके अलावा 17 तरह के टैक्स, 22 तरह के सेस, 1150 ऑक्ट्राई पोस्ट, चुंगी नाके, वो भी दूर होंगे। इससे किसको लाभ मिलेगा? आम आदमी को लाभ मिलेगा, आम जनता को लाभ मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें की गई। मैं तो आदरणीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। कल निशिकांत जी ने भी कहा कि अटल जी ने छोटे राज्यों को, पहाड़ी राज्यों को, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्य,
इनको औद्योगिक पैकेज दिया था, यहाँ पर रोजगार मिले, माइग्रेशन कम हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही उसको वापस ले लिया गया। लेकिन मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि जीएसटी के बावजूद आपने वो राहत इन राज्यों को दी है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। इससे पहले बहुत सारे बातें करने का प्रयास किया गया कि जीएसटी इज हायर देन वैट, लेकिन अगर मुझे लगता है अगर आप उसके विस्तार में जाएं तो एक्साइज ड्यूटी और वैट को निकालकर जीएसटी उससे कम होता है, जहां तक मेरी जानकारी है। केवल अगर उसको आप गिनेंगे जैसे पहले होता तो आज उसके टैक्स उससे ज्यादा चले जाएंगे, जीएसटी उससे कम है। और यही नहीं, एक कहा गया कि इंटरनेट हर समय चाहिए रिटेलर को, यह कहा गया कि उसको 37 बार अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल झूठे। मैं चाहूंगा वित्त मंत्री जी इनको एक बार फिर बताएं, आपको 37 बार रिटर्न फाइल नहीं करनी है, आपको महीने में केवल 1 बार करनी है। 2 बार ऑटो पायलट जनरेट होती है, वो उसमें कृपया करके अपनी जानकारी सुधार लीजिए, नहीं तो आप नीचे भी भ्रमित करेंगे। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी यहाँ पर एमपीज को सीखने के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है, उसमें आप और जानकारी ले सकते हैं। ये पूछा गया कि आईडी होनी जरूरी है, ये बहुत पहले उत्तर दे दिया गया। जो प्रोविजनल आईडी है वही आपका फाइनल जीएसटी नंबर भी होगा। ना जाने भ्रम, मुझे नहीं लगता दुकानदार कहीं खड़ा कर रहे हैं, ये भ्रम कहीं से होता है तो कि एक पार्टी और कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे जीएसटी से तो जम्मू कश्मीर को लाभ होगा, जहां की शॉल, जहां के बैट, जहां का बाकी सामान, जहां के बाकी जो हमारे बड़े बड़े कारपेट्स होते हैं, इन सब की बिक्री भी बढ़ेगी। जब उसके ऊपर टैक्सेशन कम होगी तो जम्मू कश्मीर के मेरे भाई और बहनों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। शशि थरूर जी ने कह दिया कि बोट पर चाहे कश्मीर हो चाहे केरल हो, अरे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कल कहा अगर 1000 रुपये से कम का कमरा होगा, 1000 रुपये तक का होगा तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। अगर सुपर लग्जूरियस होगा तो उस पर मैक्सिमम टैक्स लगेगा, बाकियों पर तो टैक्स कम किया गया है। अगर सदन में इनके नेता नहीं रहेंगे कांग्रेस के, और मैंने जब पूछा कि कांग्रेस के नेता सदन में नहीं है तो खड़गे जी गर्म होकर खड़े हो गए। जानकारी तो तभी मिल पाएगी अगर ये लोगों तक सही जानकारी देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आर्थिक रूप से एकीकरण करने के लिए जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ा कदम है जब जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं ने उठाया, मैं उसका स्वागत करता हूं। और ये लड़ाई जो उपभोक्ता और अलगाववादियों के बीच में है, इस लड़ाई में हमको तय करना है, आप अलगाववादियों के साथ हो कि उपभोक्ताओं के साथ हो। आप कश्मीर को उनका हक दिलाने में हो कि उसको दूर रखने में हो। आप कश्मीर को भारत का अभिन्न मानते हो कि नहीं मानते हो। क्या आपने जो गलती 1947 के समय में की थी, एक विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को देकर, क्या उस गलती को आज आप सुधारने की तैयारी में हो कि नहीं हो? हम देश के सभी राज्यों को एक समान मानते हैं, जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानते हैं। और मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आदरणीय वित्त मंत्री जी, आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी को, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जीएसटी को देश के हित में लाए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया, इन दोनों में ही हमें बहुत बल मिलेगा और भारत आगे बढ़ रहा है, महंगाई गिर रही है, देश आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और इसके बिल में मैं समर्थन में अपना भाषण समाप्त करता हूँ।